हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ का है? डिस्क्रीट सीरीज़ का, ठीक है, जिसमें आपको एक्स भी दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो एक्स तो आपको दे रखा है, एक तो 30 है, फिर 29, फिर 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 और 21, ये तो आपको दे रखा है एक्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, 2, 7, 1, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स भी दे रखा है और एफ भी दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में आपको लिखा है कि आपको 25 को अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से। कौन सी मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से आपको क्या अज्यूम करना है? 25 को अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी हम ये इसको अज्यूम करेंगे 25 को, कौन सा कॉलम बनेगा नेक्स्ट? dx का। किसका कॉलम? dx का मतलब होता है x माइनस ए, ठीक है। और a हमारा क्या है? 25। अज्यूम्ड मीन हमारा 25 है। क्लियर? ठीक है। तो 30 में से 25 गया 5, 30 माइनस 25, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। ये क्या आया? dx। हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार, हमारा जो एक्स बार का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? अज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमें dx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स बोले तो f इंटू डी एक्स। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 से 10, 4 4 से 16, 15, 6, 2, 0, -1, -8, -15 और -28। क्लियर? तो अभी हम माइनस माइनस के अलग प्लस कर लो, प्लस प्लस के अलग प्लस कर लो। 10 और 16 26, 26 और 15 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49 तो हो गए प्लस के। और 1 और 8 9, 9 और 15 24, 24 और 28 ये हो गए 52। तो प्लस के कितने आ रहे थे? 49 तो आ रहे थे प्लस के, और माइनस के हो गए 52, तो माइनस के 3 बच जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो a कितना अज्यूम करा अपन ने? 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया हमारा 3, या माइनस के 3 ही तो आए थे, ठीक है। अपॉन n इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा f। n इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा f, यही तो होता है n इसकी टोटल, ठीक है। तो n निकालो, कितने हो गए? 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 टू 16, 16 और 7 23, 24, 24 28, 28 और 5 33 और 7 40, ठीक है। तो -3 अपॉन 40, ठीक है। अब या तो आप इसको एलसीएम लेके भी अज्यूम कर सकते हो। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस रह जाएगा। क्लियर? तो 25 माइनस 3 अपॉन आप 40 करोगे, 3 अपॉन 40, तो ये आएगा 0.075। क्या आएगा? 0.075। तो ये आ गया 25 माइनस 0.075, 24.925।
24.925 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? तो शॉर्टकट मेथड। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको एक्स भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 42 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 42 स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्क्स तो दिए हुए हैं आपको 15, 20, 22, 23, 27, 35 और 18। ये तो हो गया आपके मार्क्स, है ना। अब इनकी फ्रीक्वेंसी 8, 4, 7, 3, 8, 7 और 5। क्लियर? ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड से करें और चाहें तो शॉर्टकट से करें। ठीक है, किससे करना चाहेंगे, डायरेक्ट या शॉर्टकट? शॉर्टकट तो भी करा ना, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बोलो। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कुछ एज्यूम नहीं करना ना इसमें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोलो चाहे एन बोलो, एक ही बात है ना। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक ही बात है ना। एन ही तो सिग्मा एफ होता है। क्लियर है? तो हमें सिंपल क्या करना है, एफ एक्स का कॉलम बनाना है। क्लियर? तो 15 इंटू 8 120, 80, 22 इंटू 7 154। ठीक है, ये हो गया 69 और 27 इंटू 8 तो एक तो 140 और 16। 27 इंटू 8 140 और 16 ना 27 इंटू 8 216 हो गया। ठीक है, और 35 इंटू 7 35 इंटू 7 245 और 18 इंटू 5 90। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स ही तो लगाना हमारे को, एफ एक्स की टोटल। तो 120 प्लस 80 प्लस 154 प्लस 69 प्लस 216 प्लस 245 प्लस 90, ये हो गया 974। और ये एन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 42। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42। इसका मतलब क्या है कि 15 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। 20 मार्क्स कितने जनों के आए, 4 जनों के। 22 मार्क्स कितने जनों के आए, 7 जनों के। तो यही तो फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता। ठीक है, बस तो क्या हो जाएगा 974 डिवाइडेड बाई 42, है ना। तो 974 डिवाइडेड बाई 42 23.19 23.2 आ रहा आंसर? यस सर। क्लियर है? ये कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट। ठीक है, जिसमें एक्स और एफ दोनों होता है। अब एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जिसमें x दिया हुआ है और आपको f दिया हुआ है। 20 से 25, 25 से 30, ठीक है, फिर 30, 35, 40, 45, 50, यहाँ 55, 50, 45, 40, 35।
फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी? 10, 12, 8, 20, 11, 4, 5। 10, 12, 8, 20, 11, 4 और 5। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बीच की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, जिसको भी एक्स ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये एक्स आ जाएगा ना, तो फिर ये वाला एक्स हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब जब ये एक्स आ जाएगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन तो पहले वाले ही हो गया, एक्स और एफ। ये हो गया एक्स और एफ। समझ में आया? तो कभी भी एक्स बार आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज से सॉल्व करना हो, अखंडित श्रेणी से, ठीक है, तो आप उसको खंडित में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हो। तभी तो फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इनके बीच में क्या वैल्यूज़ आएगी? 20। अच्छा, कैसे निकालते हैं हम लोग? L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 हो गया 20, L2 हो गया 25 अपॉन 2। 20, 25, 45, 45 अपॉन 2, 22.5। ठीक है, तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन आपके पॉइंट्स में आ जाए ना, ठीक है, तो अब आपको क्या है, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट मेथड से सोल्व करोगे तो क्या करोगे? एफ एक्स का कॉलम बनाओगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये रहा एक्स, ये रहा एफ। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना इन दोनों को। कैसे करोगे? कर तो सकते हो, लेकिन उसमें हो सकता है कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। बिना कैलकुलेटर तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप 22.5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 27.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा आप डायरेक्ट में करोगे तो होएगा। अगर आप शॉर्टकट करते हो तो थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ये एक्स है, हम अज्यूम एक्स में से ही करते हैं या फ्रीक्वेंसी में से करते हैं? एक्स में से ही करते हैं ना। तो इसमें से आप अज्यूम कर लो, भले ये 32.5 अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे? डी एक्स। ठीक है, उसके बाद में हमारा बनेगा एफ डी एक्स, है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, इससे पहले हमने डायरेक्ट से सोल्व करा जिसमें एफ एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा हमारे पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम करा? तो डी एक्स क्या होता है? एक्स माइनस ए। ए हमने माना कितना? 32.5। तो 22.5 में से 32.5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 22 में से 32 माइनस करोगे, माइनस का 10 ही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ -5, यहाँ 0, 5, 10, 15 और 20। समझ में आया? हाँ, अभी इनको हमें करना मल्टीप्लाई। ठीक है, किसको? एक तो f को और एक dx को। ठीक है, तो 10 × 10 100 किसका आएगा? ठीक है, माइनस का 100। उसके बाद में 12 × 5 60, ये भी किसका? माइनस का। ठीक है, 8 × 0 0, 20 × 5 100 प्लस क्या आएगा? 11 × 10 110, 4 × 15 60। ठीक है, और 5 × 20 100। क्लियर? तो ये 100, ये दोनों काट दो। 60 माइनस प्लस आपस में कट गया, 100 और 100 गया। ठीक है, ये बच गया हमारे पास 210। ये क्या आया? सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक है, और n इक्वल टू क्या होता है? n का मतलब होता है सिग्मा एफ। ठीक है, हाँ, आप n ना लिखो, सिग्मा एफ भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो 10 और 12 22, 22 और 8 30, 30 और 20 50 और 11 61, 4 65 और 5 70। तो n इक्वल टू हो गया 70, सिग्मा एफ 70।
बस सोल्व कर लो। तो x बार इक्वल टू हमारा क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपन a क्या एज्यूम करा था अपन ने 32.5 प्लस 210/70, ये हो गया 3, 0 से 0 गया 3 हो गया ना, प्लस 32.5 ये हो गया 35.5, यहाँ का आंसर 35.5। क्लियर है, यस सर। समझ में आया है ना। अब आपको ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है ना, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन है ना डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया हुआ रहता, पहले आपको क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा इसमें, है ना। अभी जैसे आपको यहाँ पे दे दिया लेस देन, क्या दे दिया लेस देन, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दी, एक तो लेस देन दे दिया और एक आपको क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। सपोज एक तो हो गया लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया आपको 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 32, 32 के बाद 50, 50 के बाद 70 और 70 के बाद 100, ऐसे दे दिया। क्लियर है। अब ये कोई डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, मतलब ये कोई खंडित श्रेणी नहीं है कि ये x है और ये f है। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 10 से कम। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 10 से कम। क्लियर है। और लेस देन 20 का मतलब क्या होता है, 20 से कम। समझ में आया, ठीक है। 10 से कम कितने जने हैं, जैसे ये मान लो मार्क्स है, 60 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम मार्क्स लेके आए। क्लियर, ठीक है। 20 से कम मार्क्स लाने वाले 15 जने हैं। तो मुझे ये बताओ 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने जने हैं, 10 जने। 10 जने। मेरी बात समझ में आ रही है। 5 जने ऐसे हैं जो 10 से भी कम है और 15 जने ऐसे हैं जो 20 से कम है। 15 जने ऐसे हैं जो 20 से कम है, उसमें से 5 जने तो 10 से भी कम है, तो 10 से 20 10 जने हो गए ना। समझ में आया। अब 30 से नीचे नीचे मार्क्स लाने वाले कितने जने हैं, 32 जने, जिसमें से 15 जने तो 20 से कम लाते हैं। तो 20 से 30 के बीच में कितने जने हो गए, 17 है ना। या फिर अगर किसी को ऐसा सोच के करने में कंफ्यूजन है तो आपके पास एक तरीका है, आप यहाँ पे एक लाइन बनाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 10, 20, 30, 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। क्लियर है, ठीक है। 10 से कम कितने जने थे, 5 जने, ठीक है। 20 से कम का मतलब क्या होता है, 20 से लेके यहाँ तक, ये सारे 20 से कम ही रहेंगे। ये कितने जने हैं, 15 जने। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 15 जने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 5 जने हैं। तो यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रहेंगे, 10 जने। सिंपल है। हाँ। समझ में आया। अब क्वेश्चन में दे रखा है 30, लेस देन 30 कितने जने हैं, 32। लेस देन 30 का मतलब क्या होता है, 30 से लेके यहाँ तक पूरा नीचे। समझ में आया। यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा ना 20 to 30, ऐसा तो नहीं लिखा ना। 30 से नीचे का मतलब क्या होता है, 0 तक। हाँ, 0 तक। तो 30 से लेके 0 तक कितना है, 32। ये वाले 32 हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, आपको क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 32 है, तो ये 17 हुए कि नहीं हुए, समझ में आया। अब लेस देन 40, 50 जने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 50। इसमें से ये 10 हो गए, ये 5 हो गए, ये 10 हो गए, ये 17 हो गए, तो बाकी क्या रहेंगे,
समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोग क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। क्लियर है? 50 से नीचे ये पूरे, ये कितने जने हैं? 70 में से यहाँ 5 हो गए, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 17 हो गए, यहाँ 18 हो गए, मतलब ये तो हो गए 50 पूरे, तो यहाँ 20 रहेंगे ना। क्लियर है? और टोटल है 100 जने। टोटल कितने जने हैं? 60 से कम 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक तो 70 हो गए, तो ये 30 होंगे ना। क्लियर है? यस सर। तो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे हिंदी में यहाँ पे ऐसे अगर आप हिंदी में क्वेश्चन करोगे ना, तो यहाँ लिखा होगा से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50 और 60। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा इसका, या तो मैं नीचे कर देता हूँ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की शुरुआत ही ऐसे करनी पड़ेगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 60 से 70 था ही नहीं ना, 60 तक ही था, ठीक है। हाँ, कितने थे? 5, फिर 10, फिर 17, फिर 18, फिर 20 और फिर 30। 5, 10, 17, 18, फिर 20 और फिर 30। कैसे आया ये? 15 में से 5 गया 10, 32 में से 15 गया 17, 50 में से 32 गया 18, 70 में से 50 गया 20, 100 में से 70 गया 30। माइनस कर करके लिखना, रटना मत, माइनस कर करके लिखना। समझ में आया? इस क्वेश्चन के टाइप्स भी खूब आते हैं। लेस देन आ गया माइनस कर दो, ऐसा कभी नहीं होता है। क्लियर है? दिमाग लगाना पड़ता है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूं, तो ये लाइन बना लो आप। समझ में आया कि इस स्टेशन से इस स्टेशन 15 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर रहेगा। सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका f। अब आपका ना x और y कहाँ बेटा? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ये वाला तो ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? मिड वैल्यू। क्लियर है? तो वो वापस से हमारा x बनेगा। क्लियर है? यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू। हिंदी में हम लोग लिखते हैं मध्य मूल्य। क्लियर है? क्या आएगा? 5, 15, 25, 33, 45 और 55। क्लियर? अब हमें डायरेक्ट से करना है या शॉर्टकट से करना है? शॉर्टकट से करना। शॉर्टकट से करना तो आपको x में से कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में से कभी अज्यूम मत कर लेना, हमेशा अज्यूम किस में से होगा? x से। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पे dx बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या अज्यूम करें? 25। 5 में से 25 गया, 20 किसका? माइनस का। ठीक है, 5 में से 25 माइनस करोगे, माइनस का 20 ही बचेगा ना। फिर -10, 0, 10, 20, 30। क्लियर? अब आपको करना मल्टीप्लाई। क्या करना है? f/dx, यही निकालना ना। क्लियर? अब f/dx में क्या करना है? ये dx, ये वाला dx इंटू f। ठीक है, तो ये और ये 100 किसका? फिर 100 अगेन, फिर 0, फिर 180। क्लियर है? फिर 20 इंटू 20 400। ठीक है, और 30 इंटू 30 900, 30 टू 30 600। ठीक है, तो ये तो माइनस के होता हो गए 200। ठीक है, 900 और 400 1300, 1300 और 1480 माइनस 200 1280। क्लियर है? और f ये टोटल निकालो। 15 और 10 25 और
13 17। 15 नहीं, वो 5 है सर। हाँ तो 5 और 10 25, 25 और 17 42, 42 और 18 60, 60 और 20 80, 80 और 30 110। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब फॉर्मूला बोलो। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, है ना? तो अज्यूम क्या करा था अपन ने? 25। ये टोटल गलत है। 5 और 10 25 और 17 42। 15 सर। हाँ 15, ओके ठीक है ठीक है। ये लो 100। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना? ठीक है। अच्छा वो मैं 15 सोच रहा था। 25 ठीक है। हाँ तो ये हो गया। एज्यूम करा था अपन ने 25 प्लस 1280 अपॉन 100, ठीक है? तो 25 प्लस ये हो गया 12.8, ज़ीरो कटेगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 12.8 ये हो गया अपने 37.8, ये आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। हैं? ये किस कंडीशन में क्वेश्चन हुआ? जब आपको लेस देन दिया हो। सर एक चीज़ समझ नहीं हाँ बोलो। ये हाँ बोलो। ये वाला करना, हाँ ये नहीं, ये नहीं आया। ये 10 बीच में 5 से 10। मेरी बात सुन, ये वापस से लाइन बना ली मैंने, ठीक है? यहाँ मैंने लिख दिया 0, यहाँ मैंने लिख दिया 10, यहाँ मैंने लिख दिया 20, यहाँ मैंने लिख दिया 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ पे एंड में लिख दिया मैंने 60। ठीक है ठीक है। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है? 10 से नीचे। कितने जने हैं? 5 जन। यहाँ मैंने लिख दिया 5। लेस देन 20 का मतलब क्या होता है? 20 से नीचे। 20 से नीचे का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 15। अब मुझे बता, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से आता वो है ना, कहाँ है ना? मतलब 10 से कम। 10 से कम 5 जने है ना? जब 5 या तो समझ ले ये 2 स्टेशन है, एक यहाँ से यहाँ स्टेशन है और एक यहाँ से यहाँ स्टेशन है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक 15 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर। तो मुझे बता यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर होगा? ये 15 10। हाँ मतलब ये या 10 ही होएगा। 10 ही होगा। तो फिर और क्या समझाया मैं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। मतलब यहाँ से अजमेर 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से पुष्कर से अजमेर कितना किलोमीटर मान ले? 5 किलोमीटर। और पुष्कर से किशनगढ़ 15 किलोमीटर, तो अजमेर से किशनगढ़ 10 किलोमीटर होगा ना? हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है? हाँ ये क्या था? शॉर्टकट। अब एक इसमें मोर देन भी आता है, से कम से से ज़्यादा, ठीक है? मोर देन का मतलब होता है आगे तक। अभी तो हम नीचे तक ले रहे थे 0 तक, इस बार आगे आगे 60 तक होएगा वो, है ना? तो इस बार क्या दिया रहेगा तुम्हारे को? मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। तो अभी इसी क्वेश्चन को अगर अपन मोर देन से देखें ना, ठीक है, तो क्या होएगा? यहाँ पे मोर देन 0 में तो 100 के 100 पूरे ही आ गए। टोटल 100 जने थे ना। इसी क्वेश्चन को हम मोर देन में लिखते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग मोर देन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, टोटल कितने जने थे? 100 जने ही थे, जिसमें से कुछ 10 से कम थे, कुछ 20 से कम थे, कुछ 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम है तो थे तो 100। क्या वो 100 के 100 जीरो से अबव होंगे? अबव 100 अबव 0 100 ही होंगे ना पूरे के पूरे। समझ में आया?
10 से ज़्यादा 95 हो जाएंगे। 0 से लेके 10 5 जने थे, तो 10 से ऊपर ऊपर 95 हो गया ना। समझ में आया? हाँ क्लियर है? अब 10 से लेके 20, ये देखो, ये 10 से लेके 20 कितने जने थे? 10 जने थे, है ना। तो 20 से ऊपर हो जाएंगे 85। समझ में नहीं आया। अभी समझाऊंगा, ठीक है। 20 से 30 कितने जने थे? 17। तो फिर 17 गए, ठीक है। तो कितने बचेंगे? 68। समझ में आया? फिर यहाँ बचेगा 50, 18 गए, ठीक है। और फिर यहाँ बचेगा 20, 30 जाएंगे 30। 20 बचेगा। नहीं 50 से 60 के बीच में है ना, 20 है ना, 20 ही तो मैंने क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? हमने लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट करा है। अभी जैसे ये वाला है, ठीक है। अब जैसे किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ 0, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे मान लो गया 60, ठीक है। यहाँ हमें पता है 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, 0 से ऊपर ये सब है? हाँ, ये सब 0 से ऊपर ही होता ऊपर ही होते है। हैं। ये भी 0 से ऊपर है, 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 ये सब 0 से ऊपर है ना। तो 0 से ऊपर ये सभी है ना, इन सबको ऐड करोगे 100 ही आएगा। सही आएगा। ये 0 से ऊपर 100, कोई दिक्कत? नहीं। मुझे ये बताओ, 10 से ऊपर कितने जन है? इसको छोड़ दोगे ना। 95 है। अब 100 में से 95 को छोड़ दोगे, मतलब किन किन को जोड़ोगे? इसको, 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 इसको। ये 10 से ऊपर हो गए ना। हाँ, ये 10 से ऊपर हो गए। समझ में आया? हाँ, आ गया। तो जब 10 से ऊपर का मतलब होता है तो 10 से ऊपर ऊपर के ऐड कर लो। 95 आएगा कि नहीं आएगा? 95 आएगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 20 से ऊपर कितने जने, तो इनको छोड़ दो ना आप। 17, 18, 20, 30। तो आप किसको छोड़ोगे? 5 और 10 को छोड़ोगे, मतलब 100 में से 15 छोड़ दिया आपने। 85 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। समझ में आया? अब मैं पूछ रहा हूँ 30 से अबव बताओ, तो इसको भी छोड़ दोगे, इसको भी छोड़ दोगे, इसको भी छोड़ दोगे, मतलब ये तीनों ही तो बचे हैं। 30 और 20, 50 और 18, 68 होते कि नहीं होते हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे 40 से अबव 50 और 50 से अबव 30। सही है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब क्वेश्चन तो आपको ये दे दिया, ठीक है। अब आपको वापस से इसमें कन्वर्ट करना है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। अब आपको ये वापस बनानी है ना। तो आपको करना क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है। अब देखो 0 से ऊपर कितने जने हैं? 100, जिसमें से 10 से ऊपर कितने हो गए? 95। तो 0 से 10 के बीच में कितने रहेंगे? 5। समझ में आया? यहाँ 5 रहेंगे। अब 10 से ऊपर 95 थे, उसमें से 20 से ऊपर 85 है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो 10 से 20 है। कितने हो गए? 10। समझ में आया? फिर ये 20 से अबव कितना है? 85। 30 से अबव कितना है? 68। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो रहेगा वही तो 20 to 30 होगा। समझ में आया? बस ये 17, फिर ये 18, फिर ये 20, 30। क्वेश्चन 16 से ही करना है जैसे पहले करा। समझ में आया? यस सर। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं क्लियर हुआ? डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से भी। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट से भी समझ में आया, शॉर्टकट से भी समझ में आया, क्लियर है? और फिर लेस देन मोर देन दोनों क्लियर हुए। ये आपका कंप्लीट हुआ x बार। ठीक है। अब आप x बार के क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम आवे मेरे से पूछो।